सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम कुछ ऐसा एक बेसिक एकदम सिंपल पीएचपी को यूज करके क्लास को यूज करके हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आप मेरे साथ साथ कोडिंग करिए ताकि आपको भी रियल टाइम नॉलेज मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे index.php से HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। HTML5 और यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैलकुलेटर। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है कि एक कैलकुलेटर क्लास डिफाइन करनी है और फिर हमें लास्ट में दिया गया है देम ऑन रिक्वेस्ट, डिवाइड देम ऑन रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यूजर से हमें रिक्वेस्ट लेनी है। ओके, हम ऐसे ही खुद की रिक्वेस्ट से तो कुछ करेंगे नहीं, तो इससे अच्छा हम यूजर की रिक्वेस्ट लेंगे और ये हम लेंगे फॉर्म की मदद से। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर नेम होगा नंबर 1। यहाँ पर प्लेस होल्डर देंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर की जगह यहाँ नेम दे देंगे। N1 और यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देंगे प्लेस होल्डर नंबर 1 BR*2 और यहाँ से ये कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ओके, यहाँ नंबर 2 और N2। अब नीचे आते हैं हम BR और अब यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑप्शन देंगे यूजर को। सिलेक्ट ऑप्शन से क्या होगा, हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी जिससे यूजर अपने हिसाब से अपनी वैल्यू खुद सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर हम देंगे सिलेक्ट को नाम OPT ऑप्शन। ओके, और जब भी आप ऑप्शन या वगैरह कुछ नाम दे तो आप याद रखें कि आपके सूटेबल आप नाम दे ताकि यूजर जो है वो जब इनपुट करे तो आपको पता हो कि वो क्या इनपुट कर रहा है, कौन से नेम को इनपुट कर रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन *3 करूंगा क्योंकि हमारे पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। *3 मैंने कर लिया, वैल्यू 1 2 और यहाँ 3। ओके, और यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पर हम BR*2 देंगे और यहाँ INP टाइप सबमिट दे देंगे। और यहाँ पर भी एक और BR दे देंगे। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आ गया मेरे पास नंबर 1, नंबर 2, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सबमिट बटन। अब आते हैं हम backend.php में। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले क्लास डिफाइन करनी है। PHP डेलिमीटर हम यूज कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर अब हम क्लास डिफाइन कर लेंगे। क्लास कैलकुलेटर, ये मेरी एक बेसिक क्लास डिफाइन कर ली मैंने। अब यहाँ पर पब्लिक $N1, $N2। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं और मेरे साथ आप कोडिंग करते जाइए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ और कैसा आउटपुट आ रहा है रियल टाइम में। ओके, सो पब्लिक $N1, N2। अब आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शन __ कंस्ट्रक्ट और यहाँ पर होगा $N1, $N2। ये हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स। ओके, अब यहाँ पर $this arrow N1 equals to $N1
और डॉलर दिस एरो n2 इक्वल्स टू डॉलर n2। ओके, अब यहाँ पर एक फंक्शन जो हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन का काम करेगा, जो डिसाइड करेगा कि या हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन को नाम ही मैं डिसाइडर दे दूंगा और यहाँ पर पैरामीटर आएगा मेरे पास एक जो होगा डॉलर ऑप्शन। ओके, अब एज आपने एक्सपेक्ट किया ही होगा मेरे ख्याल से, स्विच केस हम यूज करेंगे। स्विच केस ओपीटी ऑप्शन के लिए, डॉलर ऑप्शन के लिए यूज होगा यहाँ पर, और केस 1 में जाएगा यहाँ पर ऐड फंक्शन के अंदर, फिर ब्रेक ले लेगा। सेम वे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स फंक्शन 2 और ये यहाँ पर जाएगा SUB में, और यहाँ पर DID में। ओके, क्योंकि DIV डिवीजन यहाँ पर ये हमारा HTML में भी टैग होता है तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा किया। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऐड जो कोई भी हमारी वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पर प्री डिफाइंड हमारे पास वैल्यूज है क्लास की, और ये फंक्शन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये फंक्शन आएगा क्लास के अंदर, फंक्शन ऐड, जिसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर एको एडिशन ऑफ डॉलर दिस n1 and dollar this arrow n2 is डॉट ऑपरेटर यूज करूंगा मैं यहाँ पर, डॉलर दिस एरो n1 प्लस डॉलर दिस एरो n2, फिर से डॉट ऑपरेटर और यहाँ पर क्लोज। कोई एरर दिखा रहा है। ओके, काम करते हैं, इससे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। यहाँ पर सिंपल Ctrl+V इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर डॉलर ऐड इक्वल्स टू आ गया इज डॉलर ऐड। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन अब सेम ही हमें जाना है हर एक जगह पर प्रोसेस में, तो मैं सिंपली इसे ही कॉपी करके 1 2 3 टाइम्स पेस्ट कर लूंगा और यहाँ पर ऐड की जगह मैं लिखूंगा SUB और यहाँ पर DID। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास फंक्शंस आ गए हैं ऑलरेडी, ऐड, सब और DID, और उसके अंदर मुझे सारी की सारी जो चीजें परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर डॉलर दिस n1 n2, यहाँ पर जैसे प्लस दिया है उसकी जगह मैं माइनस दे दूंगा और यहाँ पर SUB लिख लेते हैं। सेम वे एडिशन की जगह SUB लिख लेंगे और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन लिख लेंगे। अब डिवीजन यहाँ पर डिवाइड हो गया और यहाँ पर ऐड की जगह डिव हो गया, डॉलर डिव, और यहाँ पर एडिशन की जगह डिव लिख लेंगे और यहाँ पर डिवीजन। ओके, अब यहाँ पर शायद एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने जो है क्लास के बाद हमने डिफाइन किया है, मतलब डिसाइडर के बाद हमने डिफाइन किया है।
तो इसकी जगह मैं यहाँ पर डिफाइन करके देखता हूँ कि अगर शायद एरर निकल जाए तो। अनडिफाइंड फंक्शन, नो क्विक फिक्स। ओके, एक काम करते हैं, इसकी जगह यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे, और ये जो है डॉलर दिस, इसकी जगह हम n1 ये पूरा निकाल कर प्लस डॉलर n2 कर लेंगे, जिसे हम यहाँ पर पैरामीटर में दे देंगे डॉलर n1 कॉमा डॉलर n2। ओके, कॉपी और यहाँ पर भी पेस्ट, और सेम वे यहाँ पर भी पेस्ट। अब ये जो डॉलर n1 n2 है यहाँ से कॉपी करके कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर माइनस की जगह, यहाँ पर प्लस की जगह डिवीजन लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है हम माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पर इतना जो है ये पार्ट हम डिलीट कर देंगे ताकि डॉलर n2 रहे सिर्फ, और यहाँ पर भी डॉलर n1 रहेंगे। और यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर डिलीट, और यहाँ पर डिलीट। ओके, और ये मैं दे दूंगा यहाँ पर पब्लिक, और यहाँ पर डॉलर n1 कॉमा डॉलर n2, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, इसीलिए। ओके, और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ओके वेट, डॉलर n1 n2 नहीं डालना था मुझे, डॉलर दिस n1 n2 डालना था। n2 और यहाँ n1। ओके, अब देखिए यहाँ पर एरर आपको जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, अब यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब इतना यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ से डॉलर इनपुट कर सकते हैं, n1 इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर n1 सेम वे कॉपी पेस्ट, यहाँ पर n2, और साथ में अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, डॉलर obj1 इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर डॉलर n1 कॉमा डॉलर n2, और अब यहाँ पर डॉलर obj1 के अंदर जो कैलकुलेटर फंक्शन है डिसाइडर, इसे हम लेंगे और डॉलर opt इसके अंदर इनपुट करेंगे, जिसे हमें यहाँ से लेना होगा। तो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर opt, n2 की जगह हम लिखेंगे opt। ओके, सो अब हमारा जो है यहाँ पर कैलकुलेटर फॉर्म बेसिक एकदम रेडी हो चुका है। सपोज 3 + 2 एडिशन सबमिट, एडिशन इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट ही नहीं किया है इसीलिए। फॉर्म पोस्ट एक्शन इक्वल्स टू backend.php, और यहाँ से कट, यहाँ पर पेस्ट। अब इसे रिफ्रेश, और यहाँ पर 3 2 एडिशन सबमिट, एडिशन ऑफ 3 and 2 is 5। अब सेम 3 और 2 को मैं सब्सट्रैक्शन में करूंगा तो 1 आ गया,
और अगर मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड करूंगा, रिफ्रेश, 3, 2, डिवाइड, सबमिट, तो डिवीजन ऑफ 3 एंड 2 इज 1.5। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट प्रॉपर आ चुका है। इस वीडियो में हमने देखा कि हमें कैसे स्विच स्टेटमेंट और पब्लिक फंक्शन को यहाँ क्लास के अंदर यूज़ करना है, और साथ में हमें नेस्टेड फंक्शंस भी देखे। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो कोड किया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।